यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था, 7 सेशन में हम लोगों ने देखा था फीचर्स ऑफ जावा, जिसमें मैंने आपको फीचर्स जावा के सारे फीचर्स दिखाए थे। 13 फीचर्स मैंने आपको 13 फीचर्स मैंने आपको डिस्कस किए थे और सारे उसकी स्लाइड भी मैंने आपको स्टार्टिंग में स्लाइड दिखाई थी और उसके बाद मैंने पूरा ब्रीफ डिस्कशन किया था, है ना, फीचर्स ऑफ जावा में। तो राइट नाउ हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं आज का नया टॉपिक पढ़ने। थोड़ा सा जावा के फंडामेंटल के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जावा फंडामेंटल में। तो उसमें हम लोग सबसे पहले टॉपिक देखते हैं आइडेंटिफायर्स, है ना। सबसे पहले क्या देखते हैं, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? व्हाट इज आइडेंटिफायर्स इन अ जावा प्रोग्राम? फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा आता है, जब आप इंटरव्यू देने आते हो जावा का, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज आइडेंटिफायर इन अ जावा प्रोग्राम। जावा के प्रोग्राम में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, है ना। तो आइडेंटिफायर्स, तो आप जब जावा का प्रोग्राम लिखते हो क्लास के अंदर, आप जब जावा का प्रोग्राम क्लास के अंदर लिखते हो, तो जावा के अंदर, इस क्लास के अंदर या इस प्रोग्राम के अंदर जो कुछ भी आप लिख रहे हो, ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें आपकी आइडेंटिफायर्स हैं। वॉट एवर द नेम यू आर यूजिंग इन योर जावा प्रोग्राम, कोई भी नाम अगर अपने प्रोग्राम के अंदर अगर आप यूज कर रहे हो, अपनी क्लास के अंदर यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। केवल कीवर्ड को छोड़ करके इस प्रोग्राम में कोई भी नाम आप यूज कर रहे हो, इस प्रोग्राम में कोई भी नाम अगर आप यूज कर रहे हो केवल कीवर्ड को छोड़ करके, इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर जैसे कि सपोज दैट कोई क्लास है, उस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आप उन नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे भाई? आप लोग उनको उनके नाम से आइडेंटिफाई करोगे कि सूरज है, राजेश है, राम है। तो किसी भी क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे हैं उनको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? तो विद द हेल्प ऑफ नेम के माध्यम से आप उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेम यहीं पर, अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये अपनी क्लास है, तो इस क्लास के अंदर जो भी आप नाम यूज कर रहे हो, वॉट एवर द नेम यू आर यूजिंग इन दिस जावा क्लास, इन दिस जावा प्रोग्राम, इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर्स। तो वॉट एवर द नेम यू आर यूजिंग इन अ जावा क्लास, इन अ जावा प्रोग्राम, इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर्स। केवल कीवर्ड्स को छोड़ करके, कीवर्ड को छोड़ करके जो कुछ भी आप, जो कोई भी नाम अगर अपने प्रोग्राम के अंदर, अपनी क्लास के अंदर यूज कर रहे हो, उसको यूज करते हो, उसको कहते हैं क्या? आइडेंटिफायर्स। तो केवल कीवर्ड को छोड़ करके। तो आइडेंटिफायर्स नाम से पता चल रहा है, आइडेंटिफायर्स यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि जैसे क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम को पहचानने के लिए तो हम लोग यूज करते हैं, जो भी नाम डिफरेंट नेम आपने रखे हैं, तो नाम के माध्यम से ही तो आप अपने स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, है ना। तो सेम इसी प्रकार क्लास के अंदर जो भी नाम हम लोग यूज कर रहे हैं, तो नाम के माध्यम से ही हम चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्लियर है? तो व्हाट इज आइडेंटिफायर, व्हाई वी यूज आइडेंटिफायर? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर इज नथिंग बट अ नेम व्हाट एवर यू आर यूजिंग इन योर जावा प्रोग्राम। जो कुछ भी आप नाम यूज करते हो अपने जावा प्रोग्राम के अंदर, इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई वी यूज आइडेंटिफायर? टू आइडेंटिफाई द नेम, टू आइडेंटिफाई पर्पस, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं हम लोग आइडेंटिफायर, कि भैया ये क्लास है, ये मेथड है, ये वेरिएबल का नाम है ना। तो इस पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स होते क्या है? आइडेंटिफायर क्लास का नाम हो सकता है, आइडेंटिफायर किसका नाम हो सकता है? आइडेंटिफायर क्लास का नाम हो सकता है, आइडेंटिफायर मेथड का नाम हो सकता है, मेथड नेम, मतलब क्लास के नाम को आप आइडेंटिफायर कर सकते हो, मेथड के नेम को आप आइडेंटिफायर कर सकते हो, और तीसरा पॉइंट वेरिएबल नेम, और वेरिएबल नेम को आप कह सकते हो क्या? आइडेंटिफायर। क्लियर है? तो वॉट एवर नेम you are using your Java program is called as identifier. And why we use identifier? For identification purpose, to identify कि it is a class, it is a method, it is a variable. तो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं क्या? आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर, जो कोई भी नाम हम लोग अपने क्लास के अंदर यूज करते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं, इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। इट कैन बी क्लास नेम,
इट कैन बी क्लास नेम, इट कैन बी मेथड नेम और इट कैन बी वेरिएबल नेम इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। क्लियर है? क्लियर है? चलो एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं और एक छोटे से प्रोग्राम में हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से लोग आइडेंटिफायर। तो मैंने क्या बताया, आपके इस जावा के प्रोग्राम में आप किनको आइडेंटिफायर कर सकते हो, क्लास के नाम को आप आइडेंटिफायर कर सकते हो, मेथड के नाम को आप आइडेंटिफायर कर सकते हो और वेरिएबल के नेम को आप आइडेंटिफायर कह सकते हो। ध्यान रखिए कीवर्ड्स जो है, जो वॉट एवर कीवर्ड्स यू आर यूजिंग योर जावा प्रोग्राम, कीवर्ड इज नॉट आइडेंटिफायर। केवल कीवर्ड को छोड़ करके ऑलमोस्ट सभी चीजें आप कह सकते हो क्या, आइडेंटिफायर, केवल कीवर्ड को छोड़ के। तो एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं और एक छोटे से प्रोग्राम में हम लोग क्लियर कर लेंगे कि कितने आइडेंटिफायर्स यूज हो रहा है, राइट ना। तो कीवर्ड्स को छोड़ करके हम लोग कह सकते हैं लगभग सभी चीजें हैं हमारी जावा के प्रोग्राम में आइडेंटिफायर्स। तो एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे, हम लोग जावा का प्रोग्राम करेंगे। जैसे कि सपोज दैट, जैसे कि हमने एक क्लास बनाई, क्लास टेस्ट, और हमने प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता कहां से, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और स्ट्रिंग टाइप का एरे ARGS, और यहां पर मान लो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर I इज इक्वल टू 10। अब इस छोटे से प्रोग्राम में एक सिंपल सी क्लास है टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग टाइप का एरे ARGS इंटीजर I इज इक्वल टू 10। अब आप बताएं मुझे कि इस प्रोग्राम में कितने आइडेंटिफायर्स यूज हो रहे हैं। कैन यू टेल मी हाउ मेनी आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड इन दिस जावा प्रोग्राम? तो कोई बता सकता है? 1 2 3 4 5 6 वॉट एवर, हाउ मेनी आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड इन जावा प्रोग्राम? तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको क्या बताया, क्लास के नाम को आप चाहे मेरी क्लास हो चाहे रेडीमेड क्लास हो, उसको आप क्या कहेंगे, आइडेंटिफायर। तो आपने अपनी क्लास बनाई है, तो ये क्लास टेस्ट क्या है, नंबर 1 आइडेंटिफायर। टेस्ट, तुम्हारी क्लास का नाम क्या है, टेस्ट, तो टेस्ट क्या हो गया, आइडेंटिफायर। क्लास क्या है, कीवर्ड है। पब्लिक क्या है, कीवर्ड है। स्टैटिक क्या है, कीवर्ड है। वॉइड क्या है, कीवर्ड है। अच्छा, मेन क्या है, फंक्शन। मेन क्या है, मेथड है। मेन क्या है, मेथड है। तो मेथड भी क्या है, आइडेंटिफायर। मेथड भी क्या है, आइडेंटिफायर। अब तीसरी बात, ARGS, ये तो वेरिएबल का नाम हो गया, स्ट्रिंग टाइप का एरे ARGS। ARGS भी क्या एक प्रकार का वेरिएबल है, एक प्रकार का क्या है, वेरिएबल है। ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, आइडेंटिफायर। नंबर 3 और नंबर 4 आई तुम्हारा क्या है, आई भी एक प्रकार का क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल भी एक प्रकार का क्या है, क्या हुआ, आइडेंटिफायर। नंबर 4। अब बताओ नंबर 4 आइडेंटिफायर है कि एक कोई और है? मैंने क्या बताया, आइडेंटिफायर कैन बी क्लास नेम, वेरिएबल नेम, मेथड नेम इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर्स। तो क्लास का नाम मैंने क्या बोला, चाहे मेरी क्लास हो, चाहे मेरी मेथड हो, चाहे प्री डिफाइंड क्लास हो, चाहे प्री डिफाइंड मेथड हो, चाहे प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हो, वॉट एवर यू आर यूजिंग, यू कैन से दैट आइडेंटिफायर केवल कीवर्ड्स को छोड़ करके। तो टेस्ट इज आइडेंटिफायर, मेन मेथड इज आइडेंटिफायर, ARGS is a variable name, it's a variable name, it may be anything. Number 3, I is also a variable type of integer, इसको नंबर 4। एक और कोई बचा है, ये रही क्लास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज ए क्लास, स्ट्रिंग इज ए प्री डिफाइंड क्लास, स्ट्रिंग इज अ प्री डिफाइंड क्लास, और ये तुम्हारी क्या है, प्री डिफाइंड क्लास है। तो प्री डिफाइंड क्लास इज ऑल्सो नोन एज आइडेंटिफायर। तो ये है नंबर 5। तो हाउ मेनी आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड इन अ जावा प्रोग्राम? तो यहां पर जावा के इस प्रोग्राम में 5 आइडेंटिफायर हैं। मैंने क्या बताया, मेरी क्लास हो या रेडीमेड क्लास हो, मेरी मेथड, मेरी क्लास की मेथड हो या रेडीमेड क्लास की मेथड हो, या वेरिएबल मेरे हो या फिर प्री डिफाइंड कुछ वेरिएबल्स यूज किए गए हो किसी क्लास के अंदर, तो उनको आप बोल सकते हो क्या, आइडेंटिफायर्स। क्लियर नहीं क्लियर? क्लियर, कोई डाउट? तो नोट डाउन दिस एग्जांपल। तो आइडेंटिफायर का कंसेप्ट आपको क्लियर
हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको आप नोट कर लीजिए, आइडेंटिफायर्स को बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं। तो अगर हमको आइडेंटिफायर्स बनाने हैं, मान लो हमको क्लास का नाम कुछ कैसा रख सकते हैं, हम लोग वेरिएबल का नाम कैसा रख सकते हैं, हम लोग मेथड का नाम कैसा रख सकते हैं, तो हम लोग को ये देखना है कि आइडेंटिफायर्स को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, क्या रूल्स हैं आइडेंटिफायर्स को बनाने के लिए, क्या क्या रूल्स हैं आइडेंटिफायर्स को बनाने के लिए। तो ये नोट डाउन कर लिए छोटा सा एग्जांपल। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफायर्स को बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं। तो हेडिंग डालिए, रूल्स फॉर डिफाइनिंग आइडेंटिफायर्स। हेडिंग क्या है? रूल्स फॉर डिफाइनिंग आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स को बनाने के क्या क्या रूल्स हैं? तो आइडेंटिफायर्स को पहला रूल बनाने का क्या है? पहला रूल क्या है? आइडेंटिफायर्स को बनाने का पहला रूल क्या है? मतलब आइडेंटिफायर्स कैसे हम बना सकते हैं, कैसे कैसे क्लास के नाम रख सकते हैं, कैसे कैसे मेथड के नाम रख सकते हैं, कौन कौन से लेटर, कौन कौन से वर्ड, कौन कौन से डिजिट्स अलाउड हैं आइडेंटिफायर्स को बनाने के लिए। तो पहला रूल है, पहला रूल क्या है कि आइडेंटिफायर्स को बनाते वक्त आप ध्यान रखिएगा, केवल आप जो अल्फाबेट्स यूज करने वाले हैं आइडेंटिफायर्स को बनाने के लिए, A to Z, स्मॉल A to Z आप यूज कर सकते हो, कैपिटल A to Z यूज कर सकते हो, और 0 to 9 डिजिट आप यूज कर सकते हो आइडेंटिफायर्स को बनाने के लिए। एज वेल एज आप डॉलर सिंबल का यूज कर सकते हो, और एज वेल एज आप अंडरस्कोर्स का यूज कर सकते हो, अंडर स्कोर का यूज कर सकते हो। यानी कि आप जब आइडेंटिफायर्स बनाएं तो आइडेंटिफायर्स बनाते वक्त आप A to Z स्मॉल कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो, कैपिटल डिजिट का यूज कर सकते हो, और डॉलर कॉमा अंडरस्कोर, डॉलर और अंडरस्कोर्स कैरेक्टर्स का भी आप यूज कर सकते हो, डॉलर्स का भी यूज कर सकते हो, और आप इसको कहते हैं डॉलर, इसको क्या कहते हैं? डॉलर सिंबल का यूज कर सकते हो, डॉलर सिंबल का यूज कर सकते हो, और अंडरस्कोर्स का यूज कर सकते हो। तो जब भी आप कोई आइडेंटिफायर बनाएं तो इन कैरेक्टर्स का आप यूज कर सकते हो। पहला A to Z, कैपिटल A to Z, 0 to 9 डिजिट का यूज कर सकते हो, और डॉलर कॉमा अंडरस्कोर सिंबल का भी आप यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल क्या वैलिड आइडेंटिफायर होंगे मुझे बताएं। मैं फॉर एग्जांपल करता हूं, जैसे सपोज दैट मैंने लिखा BTPS, जैसे मैंने लिखा इंटीजर BTPS इज इक्वल टू 10। बताइएगा क्या क्या सही है? इंटीजर BTPS अंडरस्कोर कानपुर इज इक्वल टू 20, इंटीजर BTPS डॉलर कानपुर इज इक्वल टू 30, और इंटीजर BTPS हैश इज इक्वल टू 40। तो इसमें से आपने देखा कि इनमें से आप किसको वैलिड आइडेंटिफायर कह सकते हैं। तो पहला मैंने क्या बताया, A to Z, कैपिटल A to Z, स्मॉल कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9, डॉलर और अंडरस्कोर। इन डिजिट्स, इन अल्फाबेट कैरेक्टर, इन कैरेक्टर्स को आप अपने आइडेंटिफायर्स को बनाते वक्त आप यूज कर सकते हैं। तो इंटीजर BTPS स्मॉल लेटर्स 10 करेक्ट है, BTPS अंडरस्कोर कानपुर ये भी सही है, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। BTP यानी कि पहला सही है, दूसरा सही है, BTPS डॉलर का भी आप यूज कर सकते हैं, और तीसरा है BTPS हैश कानपुर ये भी सही है। पर क्या चौथा वाला सही है? क्या हैश को आप यूज कर सकते हो? क्या आप हैश को डॉलर सिंबल को यूज कर, क्या हैश सिंबल को आप यूज कर सकते हो? तो हैश सिंबल को हम यूज नहीं कर सकते हैं एज अ आइडेंटिफायर पर्पस। तो इट्स अ रॉन्ग, तो इसको हम लोग एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आइडेंटिफायर मैंने क्या बताया, या तो क्लास का नाम, या तो वेरिएबल का नाम, या तो मेथड का नाम आप आइडेंटिफायर रख सकते हो। तो आप क्लास बनाते वक्त, क्लास का नाम बनाते वक्त
वेरिएबल को बनाते वक्त, ये तो मैंने वेरिएबल बनाया, मेथड को बनाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला रूल मैंने आपको बताया, रूल्स फॉर डिफाइनिंग आइडेंटिफायर। आप A to Z, कैपिटल A to Z, 0 to 9, डॉलर और अंडरस्कोर सिंबल का यूज कर सकते हो आइडेंटिफायर बनाने के लिए। तो और इस एग्जाम्पल में पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा यूज नहीं कर सकते बिकॉज वी आर यूजिंग, हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, हैश सिंबल का। हैश सिंबल इज नॉट अलाउड फॉर डिफाइनिंग आइडेंटिफायर्स। राइट ऑन दिस, पहला रूल क्लियर है। तो पहला रूल में हम लोग A to Z, कैपिटल A to Z, स्मॉल 0 to 9 डिजिट, डॉलर एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर्स आर अलाउड इन जावा फॉर आइडेंटिफायर्स। तो रूल नंबर दूसरा। अब रूल सेकंड हम लोग देखते हैं। तो ये पहला नोट डाउन कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग दूसरा रूल देखते हैं, आइडेंटिफायर्स को बनाने के लिए दूसरा रूल क्या है। क्लियर है? तो दूसरा रूल क्या है देखते हैं हम लोग। तो ये लिख लीजिए आप लोगों ने। चलो, तो रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड में क्या है कि आइडेंटिफायर्स को यूज करने के लिए हम लोग डिजिट्स को एज ए स्टार्टिंग नहीं रख सकते हैं। यानी कि हम लोग डिजिट से अपने आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं कर, मतलब कोई भी आइडेंटिफायर का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। वी कांट स्टार्ट अवर आइडेंटिफायर्स नेम एज अ फ्रॉम डिजिट। डिजिट से हमको आइडेंटिफायर्स को स्टार्ट नहीं करना है। तो क्या मतलब है कि जैसे कि सपोज दैट हमने फॉर एग्जांपल हमने लिखा वी कांट स्टार्ट, है ना, वी कांट start identifiers from digit से हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी कि आइडेंटिफायर्स को हम लोग डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट स्टार्ट आइडेंटिफायर्स, है ना, वी कैन नॉट स्टार्ट आइडेंटिफायर्स फ्रॉम डिजिट्स। क्लियर है? तो हम लोग डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब है? मतलब हम लोग जैसे कि हमने लिखा इंटीजर, जैसे हमने लिखा इंटीजर x y z 1 2 इज इक्वल टू 20, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या बोला, आइडेंटिफायर्स को हम लोग डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी कि हम लोग ऐसा नहीं ले सकते हैं इंटीजर 1 2 x y z is equal to 20. It's invalid because we cannot start identifiers from digits. Digits से हम लोग identifiers को start नहीं कर सकते। क्लियर है? या मान लो हमने कोई मेथड का नाम रखना है, मान लो हमने मेथड का नाम रखा BTPS, ये मेथड का नाम है मान लो। अब BTPS रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने BTPS 1 2 कर दिया, नो प्रॉब्लम, इजी। पर ऐसा नहीं कर सकते हैं 1 2 BTPS, ऐसा नहीं चलने वाला। यानी कि हम मेथड, मैंने क्या बोला, मेथड का नाम भी, तो मेथड के नाम को भी तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम लोग मेथड का नाम BTPS 1 2 BTPS इज नॉट अलाउड। क्लियर है? तो वी कांट स्टार्ट आइडेंटिफायर्स फ्रॉम डिजिट्स, यानी कि हम लोग डिजिट से स्टार्टिंग नहीं कर सकते हैं अपने आइडेंटिफायर्स की। क्लियर है? या कोई भी क्लास का नाम रखना है तो क्लास का नाम हम लोग में डिजिट थोड़ी स्टार्ट करेंगे। जैसे क्लास का नाम आप लोग रखते हो क्या, आप लोग क्लास का नाम रखते हो कैसा, क्लास का नाम आप रखते हो टेस्ट, तो टेस्ट 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप 1 टेस्ट ऐसा नहीं कर सकते हो, या 1 2 टेस्ट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आइडेंटिफायर्स शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम डिजिट्स इन जावा। क्लियर? आइडेंटिफायर्स शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम डिजिट। क्लियर है? कोई डाउट? राइट डाउन दिस एग्जाम्पल। क्लियर है? तो राइट डाउन दिस एग्जाम्पल एंड थर्ड वन इज देखते हैं हम लोग आइडेंटिफायर्स। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है कि आइडेंटिफायर्स की जो लेंथ है, उस लेंथ को आप कितना भी लंबा रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइडेंटिफायर्स की जो लेंथ है ना, आइडेंटिफायर्स की जो लेंथ है उसको आप कितना भी लंबा रखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई लेंथ लिमिट नहीं है। जैसे सपोज दैट हमने क्लास बनाई टेस्ट और यहाँ पर
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहां पर हम लोग आइडेंटिफायर्स की जो लेंथ है उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी बड़ा आप कर सकते हो, पर रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन ये है कि आप आइडेंटिफायर्स की जो लेंथ है उसको छोटा ही रखें। कैसे? जैसे आपने रखा इंटीजर x इज इक्वल टू 10, तो मान लो इसका नाम तो एक ही कैरेक्टर का है, पर इस लेंथ को आप कितना बड़ा भी कर सकते हो। x 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 अब इक्वल टू 10। तो ये जो लेंथ है ये कितनी बड़ी भी हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर मान लो आपने x x करके मान लो आपने 100 बार लिख दिया, मतलब 100 बार लिखा आपने x x x x 100 टाइम्स इज इक्वल टू 10। अब इसको आपको प्रिंट कराना है, मान लो SOP system.out.println आप प्रिंट कराओगे, तो आपको मान लो अगर इस 10 को प्रिंट कराना है तो आपको कितनी बार x x लिखना पड़ेगा? अप टू 100 टाइम्स आपको ये x लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो आइडेंटिफायर्स की कोई लेंथ लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी ही लेंथ का आप आइडेंटिफायर्स बना सकते हो। पर ये रिकमेंडेशन है कि आइडेंटिफायर्स की जो लेंथ होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, जिससे कि आप उसको आसानी से रीयूज कर सको अपने प्रोग्राम के अंदर। अगर मान लो आपने आइडेंटिफायर की लेंथ बहुत बड़ी कर रखी है तो आपको यूज करने में प्रॉब्लम होगी। क्लियर है? तो आइडेंटिफायर्स की लेंथ को लेकर के कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आइडेंटिफायर्स की लेंथ कितनी बड़ी भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? मान लो टेस्ट का नाम है, अब टेस्ट का नाम टी 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 कितना बड़ा भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब आप इस टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको क्लास का नाम तो लिखना पड़ेगा ना, टेस्ट 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 ओबीजे इज इक्वल टू न्यू टेस्ट 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 टेस्ट, कितना बड़ा लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो रूल नंबर थर्ड आपने देखा, रूल नंबर ये आपका कौन सा रूल था? थर्ड रूल था। तो थर्ड रूल में आप देखा कि नो लेंथ रिस्ट्रिक्शंस बट चूज शॉर्ट नेम एज अ आइडेंटिफायर। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एक बार स्लाइड पे भी दिखा दूंगा, सारी चीजें मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा, जिससे कि आप आसानी से नोट डाउन कर सको। फिलहाल आप ये समझो कि आइडेंटिफायर में लेंथ का, आप आइडेंटिफायर का जो नाम है उसकी लेंथ कितनी बड़ी भी रख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन होने वाला नहीं है। पर रिकमेंडेशन ये है कि उसका नाम जितना ज्यादा छोटा हो सके वो छोटा रखें। क्लियर? तो नोट डाउन दिस एग्जांपल। तो एक एग्जांपल हम लोग लेंथ को लेकर के और कर लेते हैं। अब जैसे मान लो एक मेथड को लेकर एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे क्लास है टेस्ट नाम की, तो क्लास टेस्ट में मान लो आपने एक मेथड बनाई स्टैटिक वॉइड, जैसे एक मेथड बनाई अपनी एक मेथड बनाई स्टैटिक वॉइड, और मेथड का नाम आपने क्या रखा? ऐड। लास्ट टाइम हमने एग्जांपल किया था ना, तो मेथड बनाने वाले ऐड नाम की हमने बहुत बड़ी मेथड बनाई डी 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 अप टू, और इसमें 2 पैरामीटर इंटीजर x और इंटीजर y, क्योंकि मेथड का नाम भी तुम लोग रख सकते हैं। तो इस ऐड नाम की मेथड का नाम हमने कितना बड़ा कर दिया, ऐड। अब इसके अंदर मान लो हमने इंटीजर z इज इक्वल टू x प्लस y, SOP प्लस z, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप लोग पूरा लिखिएगा जब प्रोग्राम करिएगा तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो यहाँ पर देखिए हमने ये जो मेथड बनाई है, ऐड नाम की जो मेथड बनाई है, इसमें डी 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 कितनी बड़ी, कितना टाइम लिखा है, इसका कोई लिमिट नहीं, आप कितना बड़ा भी लिखो, नो प्रॉब्लम, प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको इस ऐड मेथड, अब देखो ये ऐड मेथड कैसी है, स्टैटिक है, इसको मेन के अंदर हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, बिकॉज स्टैटिक ब्लॉक के अंदर हम स्टैटिक मेंबर्स को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस ऐड को कॉल करना है तो कितनी बार डी लिखना पड़ेगा, अब गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 अप टू कितने बार, उतने बार हमको डी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और कितने पैरामीटर पास करने पड़ेंगे 5,7 चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो अगर यहाँ पर हमने 10 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार डी लिखा, तो यहाँ पर कॉल करते वक्त मुझे कितने बार डी पास करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरी बात समझे? कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिफायर्स
में आइडेंटिफायर्स को बनाते वक्त आप लेंथ का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेंथ आप कितनी बड़ी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर लेंथ आप जितनी बड़ी लोगे उसको कॉल करते वक्त, उसको रीयूज करते वक्त उतने बार ही आपको उसको लिखना पड़ेगा, यानी कि उसको रीयूज करने में दिक्कत होगी, है ना, रीडेबिलिटी कहीं ना कहीं उसकी डाउन होगी। क्लियर है। तो ये पॉइंट नंबर हो गया थर्ड। क्लियर है। नोट डाउन दिस एग्जांपल। उसके बाद बात आती है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग है फोर्थ नंबर में है हम लोग कि जावा में जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो होते हैं केस सेंसिटिव। कैसे होते हैं? केस सेंसिटिव मतलब समझ गए? अब केस सेंसिटिव में क्या मतलब है इसका? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि जावा में जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव होते हैं। क्या मतलब है? आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? केस सेंसिटिव। उसको जब आप यूज करना चाहते हो तो वैसे ही तरीके में आपको इसको रीयूज करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने स्मॉल लेटर दिखा, कैपिटल लेटर से आप उसको लिखना चाहो तो नहीं चलेगा। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्लास टेस्ट पब्लिक, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहाँ पर आपने देखा कि मैंने इंटीजर मान लो लिखा है मैंने, सपोज दैट ए इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है? 10। इंटीजर ए इज इक्वल टू 10। और यहाँ पर मैंने लिखा है इंटीजर BTPS इज इक्वल टू 20। इंटीजर कैपिटल A इज इक्वल टू 30। इंटीजर कैपिटल में BTPS इज इक्वल टू 40। तो आपने देखा स्मॉल ए, उसके बाद BTPS स्मॉल लेटर से। अब मुझे प्रिंट कराना है तो मैंने लिखा SOP ऑफ A। क्या प्रिंट होगा? 10 प्रिंट होगा। SOP ऑफ A लिखेंगे तो यहाँ क्या प्रिंट होगा? 10 प्रिंट होगा। पर अगर हमने लिख दिया यहाँ पर SOP ऑफ कैपिटल A, मैंने क्या लिख दिया? SOP ऑफ कैपिटल A, तो अब क्या प्रिंट होगा? 30 प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल ए है और ये क्या है? कैपिटल ए। जावा में जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? केस सेंसिटिव। और जावा इटसेल्फ भी कैसी है? केस सेंसिटिव है। तो स्मॉल ए इज इक्वल टू 10, BTP इज इक्वल टू 20, कैपिटल ए इज इक्वल टू 30, कैपिटल BTP इज इक्वल टू 40। तो मैंने लिखा SOP ऑफ ए, तो क्या प्रिंट होगा? 30 प्रिंट होगा। अगर मैंने लिख दिया SOP ऑफ कैपिटल लिख दिया मैंने BTPS, तो BTPS क्या प्रिंट करेगा? 40 प्रिंट करेगा या 20 प्रिंट करेगा? तो BTPS यहाँ पर जो आइडेंटिफायर का देखो ये कैसा है? कैपिटल लेटर से। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है? कैपिटल लेटर से क्या लिखा है? BTPS के अंदर कैसी वैल्यू स्टोर है? 40 प्रिंट होगा। 20 प्रिंट नहीं होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव इटसेल्फ। जावा इटसेल्फ केस सेंसिटिव है, राइट ना। और जावा में जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो आइडेंटिफायर्स भी कैसे होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं। जैसा आप उनको डिक्लेयर करोगे यूज भी आप उसी तरीके के कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया ना, आपका जो पासवर्ड होता है, आप जब किसी वेबसाइट में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, लॉगिन करते हो, तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने जो पासवर्ड डाला है, जैसे आपने मान लो किसी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किया, और रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने जो पासवर्ड डाला है, आपने पासवर्ड डाला है मान लो BTPS, आपने पासवर्ड क्या डाला है? BTPS। पर जब आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन करते वक्त आप भूल गए, लॉगिन करते वक्त आप कैपिटल से BTPS डालने की कोशिश करते हो तो नहीं लेता है ना, बोला कि आपका पासवर्ड इज अ केस सेंसिटिव, पासवर्ड इज अ केस सेंसिटिव। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जैसी चीजें यूज करी हैं, जैसी चीजें आपने जिस अकाउंट बनाते वक्त आपने जैसा पासवर्ड डाला है, स्मॉल लेटर्स डाला है या स्मॉल कैपिटल का कॉम्बिनेशन डाला है, जैसा भी डाला है उसी के अकॉर्डिंग आपको डालना पड़ेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसको कहते हैं केस सेंसिटिव। क्या बोलते हैं उसको? केस सेंसिटिव। जो चीजें अगर आपने लोअर केस में डिफाइन करी है तो लोअर केस में आपको यूज करनी पड़ेंगी, अगर आपने अपर केस में डिफाइन करी है तो आपको अपर केस में यूज करना पड़ेगा।
क्लियर क्लियर। तो आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, आइडेंटिफायर्स आर द केस सेंसिटिव। नोट दिस एग्जांपल। उसके बाद पांचवा एग्जांपल, नोट डाउन दिस एग्जांपल। उसके बाद रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है, यानी कि पांचवें रूल में हम लोग क्या देखेंगे? तो रूल नंबर 5 में हम लोग क्या देखेंगे कि आइडेंटिफायर्स को बनाते वक्त हम लोग कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, यानी कि आइडेंटिफायर को एज ए कीवर्ड हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब आइडेंटिफायर को बनाते वक्त कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, मैंने शॉर्टकट में लिखा, आप लोग शॉर्टकट मत लिखिएगा, आप लोग जब प्रोग्राम करिएगा तो पूरा कैपिटल लेटर से सब कुछ प्रॉपर लिखिएगा, फुल फॉर्म में लिखिएगा, राइट ना। तो हमने मान लो यहाँ पर लिख दिया इंटीजर फॉर इज इक्वल टू 20, तो क्या चलेगा? और मैं इसको अगर प्रिंट कराने की कोशिश करूँ SOP ऑफ फॉर, या मैं इसको फुल फॉर्म में लिख दूँ जिससे आप कंफ्यूजन ना हो। SOP कोई शॉर्टकट में नहीं है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहां पर मैं क्या लिखूं? फॉर। तो मैं आपको बता दूं क्या फॉर क्या है। यहां पर फॉर को हमने एज ए वेरिएबल की तरह हम सोच रहे हैं कि ये वेरिएबल है, पर फॉर एक्चुअल में क्या है? कीवर्ड है। फॉर क्या है? एक रिजर्व वर्ड है, प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड है या कीवर्ड है, यू कैन से दैट। तो कीवर्ड को या फिर रिजर्व वर्ड को एज ए आइडेंटिफायर के रूप में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। वी कांट यूज कीवर्ड ऑब्लिक रिजर्व वर्ड एज ए आइडेंटिफायर्स। तो हम लोग रिजर्व वर्ड ऑब्लिक या कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने एग्जांपल लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, यहाँ पर इंटीजर फॉर इक्वल टू 20। अब फॉर को मैंने प्रिंट करा तो फॉर जो है वो क्या है? कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड है, और कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। ये पहला एग्जांपल। या मान लो यहाँ पर हमने ये एग्जांपल नोट कर लो आप। तो कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर वी कांट यूज, मैं लिख देता हूँ वी कांट यूज कीवर्ड ऑब्लिक रिजर्व वर्ड एज ए आइडेंटिफायर्स। मतलब हम लोग कीवर्ड या रिजर्व वर्ड को एज ए आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते हो। राइट डाउन दिस एग्जांपल। इस प्रोग्राम को जब आप कंपाइल कराओगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर देगा। क्लियर है। तो हम लोग कोई भी कीवर्ड कोई भी रिजर्व वर्ड, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, जितने बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स हैं या कीवर्ड्स हैं, उनको हम लोग एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल द्वारा, जैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे सपोज दैट हमने क्लास का नाम रखा टेस्ट और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहाँ पर SOP ऑफ BTPS का। अब क्लास का नाम क्या रखा आपने? टेस्ट रखा है। तो क्लास का नाम आप क्या ऐसा कर सकते हो? क्लास का नाम आप ऐसा रख सकते हो, इफ रख सकते हो। क्लास का नाम क्या आप इफ रख सकते हो। तो इफ इज अ रिजर्व वर्ड, कीवर्ड है ये, तो कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम लोग क्लास का नाम इफ रख सकते हैं, क्लास का नाम फॉर रख सकते हैं, क्लास का नाम व्हाइल रख सकते हैं। तो ये क्लियर है। क्लास का नाम क्लास रख सकते हैं, क्लास का नाम क्लास रख, जैसे क्लास का नाम ने इफ रखा, क्लास का नाम ने क्या रखा? इफ। तो इफ इज अ कीवर्ड, तो कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हो। तो ये क्या देगा आपको? कंपाइल टाइम एरर। क्लियर है। या इसको दूसरी भाषा में कहें, ये तो कंपाइल टाइम एरर देगा। नोट कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, क्या हम लोग क्लास का नाम क्लास रख सकते हैं? क्लास का नाम क्लास रख सकते हैं। तो क्लास इज ऑल्सो अ कीवर्ड, क्लास इज ऑल्सो अ कीवर्ड। क्लास जो है वो अपने आप में क्या है? कीवर्ड है, और कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर हम यूज नहीं कर सकते हैं जावा प्रोग्राम के अंदर। जावा में एज ए आइडेंटिफायर के रूप में हम लोग कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? राइट डाउन दिस एग्जांपल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल है कि जावा के अंदर रूल नंबर लिख लिया, नोट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है? रूल नंबर 6 क्या है?
कि जावा के अंदर जितने भी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, जितने भी इंटरफेसेस हैं, उनको हम लोग एज ए आइडेंटिफायर के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे ऑल प्री डिफाइंड क्लासेस एंड interfaces are used as identifiers। भैया जितने भी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं और जितने भी प्री डिफाइंड इंटरफेसेस हैं उनको एज ए आइडेंटिफायर्स के रूप में यूज कर सकते हैं जावा प्रोग्राम के अंदर। क्लियर है? जावा के अंदर हम लोग जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, जितने भी प्री डिफाइंड इंटरफेसेस हैं, उनको एज ए आइडेंटिफायर्स के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्लास बनाई हमने टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहां पर मैंने लिख दिया इंटीजर। जैसे नॉर्मली आप लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हो? नॉर्मली आप लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, आप लोग कैसे लिखते हो? x = 10 ऐसे लिखते हो। पर मैंने क्या बताया, ये क्या है तुम्हारा आइडेंटिफायर है। तो इसको हम लोग एज ए प्री डिफाइंड जो क्लासेस है ना, उनके नाम पे भी रख सकते हैं। यानी कि यहां पर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीजर सिस्टम = 10। अब आपको पता है सिस्टम इज ए क्लास, सिस्टम इज ए प्री डिफाइंड क्लास, सिस्टम इज ए प्री डिफाइंड क्लास। तो इस प्री डिफाइंड क्लास को एज ए आइडेंटिफायर के रूप में आप यूज कर सकते हो। यानी कि अगर मैं यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहां पर ये सिस्टम नाम के वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है? 10। तो यहां पर अगर मैं सिस्टम लिखूं तो चलेगा। क्या आंसर आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। क्लियर है? तो जो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, जो प्री डिफाइंड इंटरफेसेस हैं, उनको हम लोग एज अ आइडेंटिफायर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पर देखो इंटीजर सिस्टम = 10। तो ये सिस्टम एज ए आइडेंटिफाई ये है, जबकि है क्या? प्री डिफाइंड क्लास है। जावा के अंदर सिस्टम इज ए प्री डिफाइंड क्लास। इस सिस्टम नाम की क्लास को हम लोग ने एज ए आइडेंटिफायर के रूप में बना लिया, और एज ए आइडेंटिफायर हम अपने प्रोग्राम के अंदर इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो इंटीजर सिस्टम = 10, सिस्टम डॉट प्रिंट, यहाँ क्या प्रिंट करा है? सिस्टम। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 10। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। इसके बाद एक एग्जाम्पल मैं आपको और कराता हूँ जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। क्लियर है? चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक एग्जाम्पल हम लोग और करते हैं। लिख लिया? चलो नेक्स्ट एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट जैसे हमने लिखा स्ट्रिंग इज ए क्लास, स्ट्रिंग लिखते ना, स्ट्रिंग s क्या है तुम्हारा? आइडेंटिफायर है। स्ट्रिंग s = डबल कोट के अंदर मैंने क्या लिखा? BTPS। क्या लिखा? BTPS। स्ट्रिंग s क्या है तुम्हारा? एक तरीके के वेरिएबल है, एक तरीके का क्या? आइडेंटिफायर है। अब इस s को प्रिंट कराना होगा, क्या लिखेंगे? SOP ऑफ s। क्या प्रिंट करेगा? BTPS प्रिंट करेगा। पर इस s नाम के आइडेंटिफायर को, इस s नाम के वेरिएबल को हम क्लास का नाम भी दे सकते हैं। यानी कैसा लिख सकते हैं? यानी कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग = डबल कोट के अंदर मैंने क्या लिखा? BTPS। और यहां पर क्या लिखना होगा? यहां पर लिखना होगा स्ट्रिंग। देखो ये स्ट्रिंग क्या है? प्री डिफाइंड क्लास है, और इस प्री डिफाइंड क्लास को हम लोग एज ए आइडेंटिफायर की तरफ में एज ए आइडेंटिफायर हम यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जावा के अंदर जितने भी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, जितने भी प्री डिफाइंड इंटरफेसेस हैं, उनको हम लोग एज ए आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं जावा के अंदर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? राइट डाउन दिस एग्जांपल। स्ट्रिंग = BTPS। तो स्ट्रिंग इज अ क्लास, और क्लास को हम लोग एज ए आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिखा? SOP ऑफ स्ट्रिंग। तो क्या प्रिंट करेगा ये? BTPS। क्या प्रिंट करेगा? BTPS। नोट डाउन दिस एग्जांपल। उसके बाद हम लोग देखते हैं
क्या नए रूल्स आए जावा, ये तो जावा 8 तक तो सब वैलिड है, जावा 9 में, जावा 10 में इंटरव्यू के लिए पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने वाला है जावा 9 और जावा 11 में। जावा 9 में और जावा 11 में क्या चेंजेस होने वाले हैं, राइट ना। तो आपने लिख लिया। उसके बाद जावा, अगर हम 8 की बात करें, जावा 8 और जावा 9 और जावा 11 की अगर हम बात करें, तो मतलब जावा 8 में अगर हम बात करें, जैसे कि हमने लिखा क्लास टेस्ट, और यहां पर मान लो हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब जावा 8 की अगर बात करें तो जावा 8 में जो आपका मैंने क्या बताया, अंडरस्कोर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इंटीजर अंडरस्कोर, ये क्या है, अंडरस्कोर इज इक्वल टू 10। तो जावा 8 में अंडरस्कोर इज इक्वल टू 10, या जावा मान लो अपने ऐसा लिखा अंडरस्कोर एक्स, अंडरस्कोर क्या है, स्पेशल वेक्टर को डिलीट थोड़ी है, अंडरस्कोर एक्स इज इक्वल टू 10, नो प्रॉब्लम, चलेगा। इंटीजर अंडरस्कोर, केवल अंडरस्कोर लगाया, केवल अंडरस्कोर इज इक्वल टू 20, इन दोनों को प्रिंट कराओ, या दोनों को प्रिंट कराओ, नो प्रॉब्लम, चलेगा। पर ये चीज जावा 8 में चल रही है, ठीक है। जैसे ये चीज जावा 8 में ये चीज प्रॉब्लम नहीं करेगी, प्रॉपर चलेगी। यानी कि अंडरस्कोर एक्स नो प्रॉब्लम, केवल अंडरस्कोर भी है 20, केवल अंडरस्कोर भी है तो भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जावा 8 से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे जावा 9 की तरफ, तो जावा 9 की तरफ जैसे आप आगे बढ़ोगे तो अंडरस्कोर एक्स सही है, पर केवल अंडरस्कोर इज इक्वल टू 20 इज इनवैलिड। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि जावा 9 से, फ्रॉम जावा 9 अंडरस्कोर इज कीवर्ड, क्या बना दिया गया है? फ्रॉम जावा 9 से अंडरस्कोर को क्या बना दिया गया, यानी कि जावा 8 तक अंडरस्कोर कीवर्ड नहीं था, पर जैसे जावा 8 से हम आगे बढ़े 9 की तरफ, तो जावा 9 से अंडरस्कोर को बना दिया गया है क्या, कीवर्ड। क्या बना दिया गया है? और कीवर्ड। और जब ये कीवर्ड बन गया है तो कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर हम यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि इंटीजर $स्कोर एक्स सही है, नो प्रॉब्लम। पर जैसे आपने लिखा केवल $स्कोर, केवल अंडरस्कोर क्या लिखा, जैसे आपने लिखा अंडरस्कोर एक्स इक्वल टू 10 वैलिड, नो प्रॉब्लम। जैसे आपने लिखा केवल अंडरस्कोर, क्या लिखा, केवल अंडरस्कोर इज इक्वल टू 20, तो ये अंडरस्कोर बन चुका है क्या, ये अंडरस्कोर बन चुका है कहां पर, ये अंडरस्कोर बन चुका है जावा 9 के अंदर, क्या बन चुका है, कीवर्ड बन चुका है। तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा, ये कहेगा कि जावा 9 में अंडरस्कोर इज अ कीवर्ड, और कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेशन के लिए, जावा 11 सर्टिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि जावा 11 में अंडरस्कोर को कीवर्ड बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? कीवर्ड बना दिया गया है। फ्रॉम जावा 9 अंडरस्कोर इज बिकम एज अ कीवर्ड, और कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर हम यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये पूरे प्रोग्राम आप नोट कर लीजिए, सारे प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मैंने क्या बताया, ये प्रोग्राम अगर आप जावा 8 में चलाओगे नो प्रॉब्लम, चलेगा। पर जैसे इस प्रोग्राम को जावा 9, 11 आगे बढ़ाते जाओगे, 14, 13 जहां आप आगे बढ़ाते चले जाओगे, तो ये सही है, यहां पर प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि अंडरस्कोर, अब तो यहां ये क्यों चल जाएगा, क्योंकि अंडरस्कोर के साथ में एक्स भी तो लगा है, तो ये कीवर्ड कहां रहा भाई, इफ के साथ में आप आई लगा दो, तो फिर क्या है, कहां ये वो कीवर्ड रह गया, ये तो नॉर्मल वर्ड हो गया ना। क्लियर है? तो इंटीजर अंडरस्कोर एक्स इक्वल टू 10 सही है, और इंटीजर अंडरस्कोर इक्वल टू 20, तो केवल अंडरस्कोर अगर आप लिखते हो जावा 8 में
प्रॉपरली वर्किंग, नो प्रॉब्लम, चलेगा। पर जैसे इस प्रोग्राम को आप जावा 9 में चलाने की कोशिश करोगे तो जावा 9 में केवल अंडरस्कोर जो है वो क्या है, कीवर्ड है, और कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम लोगों ने देखा, आज हम लोगों ने आइडेंटिफायर के सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। आइडेंटिफायर्स को बनाते वक्त हमने आपको 6 पॉइंट्स बताए, वो 6 पॉइंट आप देख लीजिए पूरा अच्छे से। जो एग्जांपल्स मैंने बताए हैं वो एग्जांपल्स आप कर लीजिए, जिससे कि आपको आइडेंटिफायर्स को करने में, यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप इसको सारे जितने प्रोग्राम मिलते हैं उनको सारे प्रोग्राम को आप नोट कर लीजिए। और हम लोग इसकी, मैंने एक स्लाइड बनाई, वो स्लाइड मैं आपको देता हूँ जिसमें मैंने सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन किए, जिससे आप उनको प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आइडेंटिफायर हम लोगों ने देखा, तो इसको हम लोग नोट डाउन भी कर लेते हैं। आप लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ आइडेंटिफायर, जावा आइडेंटिफायर्स है ना। तो जावा में आप जो भी प्रोग्राम लिखते हो, केवल कीवर्ड को छोड़ करके आप लगभग 90% बोल सकते हो क्या आइडेंटिफायर। सभी चीज़ें क्या है भाई, जावा के अंदर आप क्या यूज़ करते हो, क्लास यूज़ करते हो, मेथड यूज़ करते हो, वेरिएबल यूज़ करते हो। तो ऑलमोस्ट 90% चीज़ें तो यही आप यूज़ करते हो। तो उनको आप बोल सकते हो क्या, आइडेंटिफायर्स, केवल कीवर्ड को छोड़ करके, है ना। कीवर्ड को आप आइडेंटिफाई नहीं बोल सकते हो, और ना ही कीवर्ड को हम एज आइडेंटिफायर के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। तो आइडेंटिफायर्स आर द नेम इन जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। इट कैन बी क्लास नेम, क्लास के नाम को भी आप आइडेंटिफायर कर सकते हो, मेथड के नाम को भी आप आइडेंटिफायर कर सकते हो, और वेरिएबल के नाम को भी आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफायर्स। क्लियर है। Why we use identifiers? Identifiers are used in Java program for identification purpose. किसी को अगर पहचानना हो, पहचान पर्पस के लोग यूज़ करते हैं कि भाई ये क्लास है, ये मेथड है, ये वेरिएबल है ना। तो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स को बनाने के लिए क्या क्या रूल्स बताए गए हैं जावा के अंदर, तो वो हम लोग ने देखे अभी हम लोग ने। तो पहला रूल मैंने आपको बताया था अभी कि द वैलिड कैरेक्टर्स इन जावा आइडेंटिफायर्स आर स्मॉल a to z, कैपिटल A to Z, 0 to 9, अंडरस्कोर्स एंड डॉलर सिंबल वी कैन यूज़ एज आइडेंटिफायर्स, राइट। आइडेंटिफायर्स को बनाते वक्त हम इन कैरेक्टर्स का यूज़ प्लस अंडरस्कोर एंड डॉलर सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा रूल मैंने आपको बताया, आइडेंटिफायर्स शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम डिजिट्स, है ना। तो आइडेंटिफायर्स को अगर जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर हम उनको डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि XYZ 1 2 लिखा है वैलिड है, और 1 2 XYZ लिखा है, XYX लिखा है, दैट इज़ इनवैलिड, है ना। डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर थर्ड में नो लेंथ रिस्ट्रिक्शंस बट चूज शॉर्ट नेम एज आइडेंटिफायर्स। मैंने आपको बताया ना कि आइडेंटिफायर्स की लेंथ आप कितनी बड़ी भी रखो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पर समस्या ये कि जितना बड़ा नाम आप रखोगे आइडेंटिफायर्स का, जब उसको कभी आपको वापस से रीयूज़ करना होगा उस आइडेंटिफायर को अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उतना बड़ा आपको फिर से लिखना पड़ेगा, है ना। तो वो भी एक ड्रॉबैक है। तो कोशिश करिए कि आप आइडेंटिफायर का नाम जो है छोटा रखिए। फोर्थ नंबर रूल है, जावा आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव समझ गए, स्मॉल लेटर्स बनाया है, स्मॉल लेटर्स लिखा है तो स्मॉल लेटर्स से ही लिख करके आप उसको यूज़ करें। स्मॉल कैपिटल का कॉम्बिनेशन है तो स्मॉल कैपिटल का यूज़ करिए, कॉम्बिनेशन यूज़ करिए। कहने का मतलब जैसे आपने लिखा है उसको वैसे ही आप यूज़ करें। उसका लेटर, उसका केस चेंज करने की कोशिश मत करें, है ना। केस चेंज करेंगे उसकी वैल्यू फिर डिफरेंट बताएगा। क्लियर है। रूल नंबर 5 में वी कांट यूज़ कीवर्ड ऑब्लिक रिजर्व वर्ड्स एज आइडेंटिफायर्स, है ना। तो हम लोग जो कीवर्ड्स हैं या जो रिजर्व वर्ड्स हैं उनको हम लोग एज आइडेंटिफायर्स बनाते वक्त यूज़ नहीं करते हैं, है ना। जैसे लिखा है इंटीजर इफ़ इज इक्वल टू आई, तो इंटीजर इफ़ इज इक्वल टू 10, तो इफ़ क्या है हमारा, कीवर्ड है, तो कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर के रूप में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, इनवैलिड। अब जैसे हमने लिखा है इंटीजर डबल, अब डबल इज इक्वल टू 10, तो डबल आपने देखा ये डबल जो है ये कीवर्ड नहीं है, डबल का जो डी है ये कैसा है, कैपिटल है। हाँ, अगर इसका डी स्मॉल होता तो ये होता क्या तुम्हारा कीवर्ड, पर हमने इस डबल का डी कैसा रखा है, कैपिटल रखा है, तो ये कीवर्ड की लिस्ट से बाहर है, ये कीवर्ड नहीं है। तो इस वजह से इस स्टेटमेंट को हम वैलिड स्टेटमेंट कहेंगे। उसके बाद क्लास
जैसे हम लोग ने क्लास बनाई और क्लास का नाम रखा क्या, क्लास। तो क्लास जो है वो अपने आप में क्या है, कीवर्ड है ना। और कीवर्ड को एज ए क्लास नेम हम लोग बनाना चाहें तो क्या पॉसिबल है, क्योंकि क्लास का जो नाम है वो भी एक आइडेंटिफायर का रूप होता है, राइट ना। तो क्लास के नाम को एज ए आइडेंटिफायर हम लोग कहते हैं, और क्लास के नाम को एज ए कीवर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ इनवैलिड। क्लियर है। उसके बाद रूल नंबर 6 में हमने बताया कि ऑल प्री डिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस आर अलाउड टू यूज़ एज अ आइडेंटिफायर, यानी कि जितने भी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं और इंटरफेसेस हैं उनको हम लोग एज आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंटीजर, सिस्टम इज ए प्री डिफाइंड क्लास, स्ट्रिंग इज इक्वल टू 20, इस स्ट्रिंग को आप प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट करेगा, 20 प्रिंट करेगा, राइट ना। तो हम लोग जो भी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, जो भी प्री डिफाइंड इंटरफेसेस हैं, उनको हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर, जावा प्रोग्राम के अंदर एज ए आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जावा 8 तक तो सब कुछ ठीक है, जावा 8 तक नो प्रॉब्लम। उसके बाद जावा 9 में अगर हम बात करें तो देखो बताया गया, हमने एक नोट भी आपको बताया कि कुछ नए अपडेट्स आए हैं जावा 9 से लेकर के। जावा 8 तक क्या क्या चीज़ें चलती थी, जावा 9 में क्या चीज़ें चल रही, क्या चीज़ें नहीं चल रही। तो जो आइडेंटिफायर्स का जो टॉपिक चल रहा है उसमें मैंने आपको बताया कि फ्रॉम जावा 9 वर्जन ऑनवर्ड्स अंडरस्कोर जो है ना उसको कीवर्ड डिक्लेयर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है कि जावा 9 के पहले तक अंडरस्कोर को कीवर्ड नहीं बोलते थे, कोई कीवर्ड की लिस्ट में नहीं आता था ये, पर जावा 9 से इसको अंडरस्कोर को कीवर्ड की लिस्ट में डाल दिया गया है। और जब ये कीवर्ड की लिस्ट में आ गया है तो केवल अंडरस्कोर अगर आप यूज़ करोगे जावा 9 से तो फिर ये आइडेंटिफायर इसको आप नहीं बोल सकते हो, देन वी कैन नॉट यूज़ एज ए आइडेंटिफायर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया इंटीजर अंडरस्कोर 10, तो इंटीजर अंडरस्कोर 10 आपने लिखा, केवल अंडरस्कोर लिखा है। जावा 8 तक की अगर हम बात करें तो जावा 8 में वैलिड है, नो प्रॉब्लम। पर इंटीजर अंडरस्कोर 10 इसी को अगर आप जावा 9 में लिखें तो जावा 9 में ये इनवैलिड होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अंडरस्कोर जो है ना वो कीवर्ड बन चुका है जावा 9 से, और कीवर्ड को हम लोग एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड आइडेंटिफायर्स इन जावा 11, जावा 11 की अगर हम बात करें तो जावा 9 से ही सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो जावा 9 से ही अंडरस्कोर को जब कीवर्ड बना दिया गया है तो 11 में भी वो कीवर्ड ही होगा, है ना। तो जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है अंडरस्कोर ए इज इक्वल टू 10 वैलिड, नो प्रॉब्लम। अंडरस्कोर एक्स इज इक्वल टू 20 वैलिड, पर अंडरस्कोर 30 इज इनवैलिड बिकॉज underscore is a keyword. Underscore is a keyword from Java 9 और right now whatever the question is Java 11, तो Java 11 में भी ये क्या है, कीवर्ड है, और कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर जावा के अंदर आप जो भी नाम आप यूज़ करते हो जावा प्रोग्राम के अंदर वो सभी चीज़ें ऑलमोस्ट आइडेंटिफायर्स हैं, केवल कीवर्ड्स को छोड़ करके आप बोल सकते हो आइडेंटिफायर से 90% आप बोल सकते हो कि सारी चीज़ें क्या है। भाई जावा में जावा के प्रोग्राम में मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप क्या यूज़ करते हो, वेरिएबल यूज़ करते हो, फंक्शन यूज़ करते हो, क्लासेस यूज़ करते हो, यही चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हो। तो इन सब केसेस में हम उसको आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। क्या, फिर से मैं आपको बताता हूँ, क्लास का नाम, मेथड का नाम और वेरिएबल का नाम, इनको आप बोल सकते हो क्या, आइडेंटिफायर्स। क्लियर है, क्लियर। तो कुछ एग्जांपल्स आप लोग सिस्टम पे करके देखेगा और सारे प्रोग्राम आप चला करके देख सकते हो। अगर आप कुछ प्रोग्राम एक प्रोग्राम में अगर आपको करा दूं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूल पहला, चलो एक छोटा सा प्रोग्राम करके देखते हैं हम लोग। जावा में हम लोग ने एक नोटपैड ओपन किया और ओपन करने के बाद में हमने प्रोग्राम बनाया क्लास डेमो। क्लास का नाम क्या रखा, डेमो। और यहाँ पर हमने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, राइट ना। तो स्ट्रिंग टाइप का एरे ARGS, जरूरी नहीं कि यहाँ तुम ARGS हो, ये तो वेरिएबल का नाम है ना। ये क्या है, वेरिएबल का नाम, ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने A रख दिया, नो प्रॉब्लम, चलेगा, नॉट एन इश्यू। वेरिएबल का नाम इट में बी एनीथिंग, राइट ना। तो आइडेंटिफायर्स में जैसे कि सपोज पहला रूल मैंने आपको बताया, जैसे इंटीजर x, जैसे आपने लिखा XYZ इज इक्वल टू 10, नो प्रॉब्लम। इसको अगर आप प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट
डॉट प्रिंट एलन, है ना। और यहाँ पर अगर आपने इसको प्रिंट कराया है XYZ, नो प्रॉब्लम, आप प्रिंट कराइए। कंट्रोल एस कहाँ सेव करेंगे, जहाँ पर हमारे जावा के सारे प्रोग्राम हैं। मैं फिर से बताता हूँ, जावा के सारे प्रोग्राम हमारे डेस्कटॉप पे रखे हुए हैं। मैंने एक फोल्डर ही बनाया है जहाँ पर जावा के सारे प्रोग्राम रखे हैं, माई ऑल जावा प्रोग्राम। क्लास का नाम कोशिश करिए कि क्लास का नाम क्या है, डेमो, और फाइल का नाम भी आप क्या रखें, डेमो। फाइल का नाम क्या रखा, डेमो डॉट जावा, राइट ना। और ध्यान रखिएगा यहाँ से ऑल फाइल्स, यहाँ से ऑल फाइल्स, और ओके, क्लियर है। सेव कर लिया, कंपाइल कराते हैं इस प्रोग्राम को हम लोग। यहाँ सारे प्रोग्राम रखे हैं हमारे पास में, यहीं से डायरेक्टली हम लोग ने CMD टाइप किया और ये CMD हमारा ओपन हो गया। क्लियर है। टाइप करते हैं प्रोग्राम, जावा 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 सी, और क्या क्लास फाइल का नाम क्या है, जावा सी इज़ अ कंपाइलर का नेम, डेमो डॉट जावा। कंपाइल कराया, सक्सेसफुली कंपाइल, जावा स्पेस डेमो क्लास का नाम, और ये हमारा 10 प्रिंट हो गया। तो सेम अगर कुछ चेंजेस, अब जैसे यहाँ पर अगर सपोज दैट मैं इसको डिजिट से स्टार्ट कर दूँ, जैसे मैंने लिख दिया 1 और यहाँ पर कर दूँ मैं 1, तो मैंने क्या बताया कि पहला पॉइंट आपको शायद ये बताया गया होगा, पहला पॉइंट इसमें ये है कि वैलिड कैरेक्टर्स। अच्छा, वैलिड कैरेक्टर्स में जैसे हम लोग अंडरस्कोर या अंडरस्कोर आपको लिखना हो, या डॉलर रखना हो, जैसे आपने डॉलर रख दिया तो भी चलेगा, नॉट एन इशू। यहाँ पर अगर आप डॉलर भी कर लें तो भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। कंट्रोल एस, तब भी आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा। और इनको छोड़ करके अगर आप कुछ और यूज़ करते हो तो प्रॉब्लम है। और ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल। हाँ, इसकी जगह अगर आप डॉलर की जगह अगर कहीं बीच पर भी अगर आप हैश लिख दो, ज़रूरी नहीं पहले, कहीं पर भी यहाँ कर लो, या फिर हैश मैंने कर दिया, अब प्रॉब्लम करेगा। दीज सिम्बल्स आर नॉट अलाउड इन जावा आइडेंटिफायर्स, है ना। तो इस प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करोगे तो प्रॉब्लम करेगा। कंपाइल प्रॉब्लम है, हैश इज़ इलीगल, है ना, नॉट ए स्टेटमेंट। क्लियर है, नहीं क्लियर है, इलीगल स्टेटमेंट, कोई डाउट। और इसको आप कहीं भी बीच में भी अगर आप यूज़ करो, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही, आप कहीं भी बीच में, लास्ट में, कहीं पर भी आप इन सिंबल का यूज़ नहीं कर सकते हो ऐसे आइडेंटिफायर। क्लियर है, मैंने लास्ट में टिक दिया तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पर इस प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया, कंपाइल जावा सी, देखो प्रॉब्लम है। क्लियर है, तो पहला पॉइंट क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट आइडेंटिफायर्स शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम डिजिट्स। डिजिट से हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं आइडेंटिफायर्स को। जैसे कि सपोज दैट अगर हमने लिखा, जैसे हमने लिखा 1 2 और XYZ, और यहाँ क्या लिख लिया 1 2, नो प्रॉब्लम, चलेगा, नॉट एन इशू। आइडेंटिफायर्स का जो नाम है XYZ 1 2 = 10 या XYZ 1 2, ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलेगा। डिजिट्स आप स्टार्टिंग में नहीं यूज़ कर सकते हो, मतलब अपना प्रोग्राम जो भी आइडेंटिफायर डिफाइन करोगे उसमें डिजिट से आप स्टार्ट मत करिए, है ना। अब प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंपाइल कराइए, नो प्रॉब्लम, रन कराइए, सक्सेसफुली रन होगा, नो प्रॉब्लम। पर अगर यहाँ पर अगर आपने इस डिजिट को अगर आपने पहला कर दिया 1 2, और यहाँ पर आपने अपने आइडेंटिफायर का जो नाम रखा है उसकी स्टार्टिंग ही आपने डिजिट से करी है, तो वो चलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, हर बार जितनी बार प्रोग्राम में अगर आप चेंजेस करते हो आपको कंपाइल कराना पड़ेगा। देखिए प्रॉब्लम है, तो 1 2 देख रहे हैं, नॉट ए स्टेटमेंट। क्लियर है, क्लियर है। तो आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। क्लियर नहीं क्लियर है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि नो लेंथ रिस्ट्रिक्शन, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि आप जावा में इसकी लेंथ कितनी बड़ी भी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर समस्या है कि जितना बड़ा नाम रखोगे उतना कॉल करते वक्त आपको प्रॉब्लम होगी। जावा आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, ये भी मैंने आपको बताया कि जावा जो नाम होते हैं कैसे होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। जैसा आपने डिक्लेयर किया है वैसे, जैसे सपोज दैट आपने लिखा है इंटीजर A = 10, और उसके बाद आपने लिखा है इंटीजर कैपिटल A = 20, और आप इसको अगर प्रिंट कराते हैं यहाँ पर, जैसे आपने प्रिंट कराया है स्मॉल a, तो स्मॉल a का मतलब क्या प्रिंट होगा, स्मॉल a के अंदर वैल्यू क्या है 10 है। अब ये थोड़ी कि a के अंदर 20 ले लेगा, या मान लो आपने कैपिटल A प्रिंट कराया है तो कैपिटल A में क्या आउटपुट आएगा, कैपिटल A में जो आउटपुट आएगा वो आएगा 20। क्लियर नहीं क्लियर है। तो कंट्रोल एस, इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग, रन करा करके एक बार लाइन बाई लाइन बाई।
प्रोग्राम कंपाइल और ये आपका 20। क्लियर है? तो जावा में जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं, और जावा इटसेल्फ कैसी होती है, केस सेंसिटिव होती है। तो जो भी वेरिएबल्स या जो भी मेथड का नाम या जो भी क्लास का नाम जैसे आप डिक्लेयर करते हैं उसी फॉर्मेट में आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट, उसका केस हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है जावा आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। ठीक है, लेंथ रिस्ट्रिक्शन तो आपको क्लियर होगा। लेंथ रिस्ट्रिक्शन जितना बड़ा नाम लोगे, जैसे चलो लेंथ रिस्ट्रिक्शन भी आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज दैट ए इज टू आपने लिखा 10। अब यहाँ पर मान लो आपने ए सिंपल लिखा, सिंपल एक वर्ड लिखा 10। अब मान लो यही आइडेंटिफायर का जो नाम है ये आपने बहुत बड़ा रखा होता, इतना बड़ा रखा होता, तो अगर आपको इस ए को प्रिंट कराना होता तो यहाँ पर कितने ए लिखने पड़ते, तो उतना पहले मुझे कॉपी करना पड़ता, कंट्रोल सी। उसकी लेंथ कोशिश करिए कि जितनी कम से कम हो। अब यहाँ से कितना प्रिंट करेगा 10, ये भी चलेगा। उसकी लेंथ कितनी बड़ी भी हो तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ना। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। कंपाइल कॉपी करना पड़ेगा आपको, राइट ना, 10। तो जावा की लेंथ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितना बड़ा भी रखें तो भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। पर कोशिश ये करिए कि जावा में जो आइडेंटिफायर्स बनाएं उसकी लेंथ छोटी हो, वो ज़्यादा बेटर है। जितना बड़ी लेंथ आप रखेंगे उसको रीयूज़ करने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वी कांट यूज़ कीवर्ड एज ए रिजर्व वर्ड, है ना। तो हम लोग कीवर्ड जो रिजर्व वर्ड है, जैसे सपोज दैट हमने लिख दिया इफ़, इंटीजर इफ़ इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर मैं इस इफ़ को प्रिंट कराना चाहूँ तो इफ़ को एज ए आइडेंटिफायर के रूप में मैं नहीं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे या मैंने आपको बताया कि कोई मैं मेथड बनाऊँ, कोई मेथड, जैसे यहाँ पर इफ़ को आप यूज़ करोगे तो इफ़ को आप यहाँ पर एज ए आइडेंटिफायर, आप सोच रहे हो कि ये वेरिएबल कितना काम करेगा, एज ए आइडेंटिफायर कितना काम करेगा, नहीं, ये कीवर्ड है। इसको अगर आप प्रिंट कराओगे तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा आपको। जावा सी कंपाइल, नॉट ए स्टेटमेंट। क्लियर है? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न? तो हम लोग जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं, उनको एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ पर डबल, DOUBLE, अब डबल क्या है, एक तरीके का कीवर्ड है। अब इसको अगर आपने कॉपी करके आप सोचो यहाँ प्रिंट कराओ इंटीजर डबल इज इक्वल टू 10, तो डबल को आप यहाँ प्रिंट कराओ तो फिर से प्रॉब्लम करेगा, है ना। पर देखिए मैं कैसे चेंज करता हूँ, कंपाइल टाइम एरर आ गई। अब इसी में केवल आप जो है इस डी को कैपिटल कर दीजिए। तो जैसे आपने कैपिटल कर दिया ना, तो ये डबल जो है कीवर्ड तो रहा ही नहीं, ये तो नॉर्मल एक वर्ड बन गया, और इसको हम लोग एज ए आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आप चलाओगे, कंपाइल सक्सेसफुली। क्लियर नहीं क्लियर है? 10 क्लियर है। नेक्स्ट रूल मैंने आपको बताया कि वी कांट यूज़ रिजर्व वर्ड कीवर्ड एज आइडेंटिफायर। रूल नंबर 6 में मैंने क्या बताया कि जो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, जो प्री डिफाइंड इंटरफेसेस हैं, उनको हम लोग एज ए आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्लासेस को भी, जो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, उनको भी हम लोग एज ए आइडेंटिफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग एस, जैसे आप लोग लिखते हो स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू, डबल कोट के अंदर मैंने लिख दिया BTPS। अब ये एस तुम्हारा क्या है, आइडेंटिफायर है। तो इस एस की जगह मैं कोई क्लास भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने इसमें ले लिया स्ट्रिंग, ले लिया, क्या ले लिया, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इज ऑल्सो अ क्लास, तो इसको एज ए आइडेंटिफायर की तरह मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा स्ट्रिंग, है ना। तो इसको अगर आप प्रिंट कराएंगे, कंट्रोल एस, और इसको रन कराते हैं, हम लोग देखते हैं क्या लिखेंगे, जावा सी स्पेस टेस्ट डॉट जावा कंपाइल, सक्सेसफुल कंपाइल जावा और क्लास टेस्ट BTPS। तो मैंने आपको बताया ना कि जो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, प्री डिफाइंड इंटरफेसेस हैं, उनको एज ए आइडेंटिफायर हम यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली। क्लियर। पर अब हम लोग अगर सपोज दैट एक जगह जैसे प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे सपोज दैट हमने बताया इंटीजर, जैसे लिखते हो आप इंटीजर a इज इक्वल टू 10, तो a में वैल्यू क्या आ गई, 10।
तो इस ए को अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ तो ए प्रिंट होगा, पर इस ए का नाम मैं कोई प्री डिफाइंड क्लास का नाम भी रख सकता हूँ, मतलब ए तुम्हारा क्या आइडेंटिफायर है, और इस ए का नाम आप कोई भी प्री डिफाइंड क्लास या इंटरफेस रख सकते हो। जैसे मैंने मान लो रख दिया सिस्टम, मैंने क्या रख दिया सिस्टम, तो ये सिस्टम वैलिड है, इट्स अ वैलिड, बिकॉज क्लास का नाम और इंटरफेस को हम लोग एज ए आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं। तो सिस्टम यहाँ पर एज ए आइडेंटिफायर की तरह काम कर रहा है, राइट ना। तो यहाँ पर अब मैं सिस्टम को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ सिस्टम, राइट ना, कंट्रोल एस, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे प्रॉब्लम आएगी देखते हैं। जैसे मैंने इसको प्रोग्राम को कंपाइल कराया तो ये प्रॉब्लम दे रहा है क्या प्रॉब्लम दे रहा है, कह रहा है कि इंटीजर कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सिस्टम। अब देखो यहाँ इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे। प्रॉब्लम क्या आ रही कि एग्जैक्टली जो ये सिस्टम जो क्लास है एक्चुअली में, ये सिस्टम क्लास आपने यूज़ करी है यहाँ पर इंटीजर सिस्टम कितना है ना, तो ये सिस्टम क्लास एक्चुअली में किस पैकेज के अंदर डिफाइंड है, ये सिस्टम क्लास किस पैकेज के अंदर है, आपको पता है कि जो सिस्टम क्लास है वो किस पैकेज के अंदर है। सिस्टम क्लास जो है वो सिस्टम क्लास इज प्रेजेंट इन जावा डॉट लैंग पैकेज, राइट ना। अच्छा हुआ क्या कि आपने इंटीजर सिस्टम इज इक्वल टू 10, आपने सिस्टम को एज ए क्लास की तरह माना है। अच्छा अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अच्छा यहाँ जो सिस्टम जो आपने लिखा है, जब आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सिस्टम, अच्छा आपने यहाँ जो सिस्टम लिखा है इसको आपने सोच के रखा है कि ये सिस्टम आपका ये लैंग वाला सिस्टम है, पर ये जो सिस्टम क्लास जो सिस्टम जो आपने लिखा है वो सिस्टम इसको समझ रहा है, और वो समझ रहा है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो इस कन्फ्यूज़न यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई है, एक एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि ये जो सिस्टम इज गोट इंटीजर सिस्टम इज गोट टू 10 डिफाइन किया आपने, और यहाँ पर आपने जब सिस्टम लिखा तो ये सिस्टम ये वाला सिस्टम समझने लगा है, जबकि ये वाला सिस्टम कौन सा होना चाहिए, ये वाला सिस्टम होना चाहिए जावा डॉट लैंग पैकेज वाला। तो बस कुछ नहीं करना है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मुझे इस सिस्टम क्लास के पहले हमको जावा डॉट लैंग पैकेज का नाम शो कर देना है। तो क्या लिखना पड़ेगा, जावा डॉट लैंग डॉट, तो जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम क्लास मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिस्टम क्लाउड डॉट प्रिंटलन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये पैकेज वाला यूज़ कर रहा हूँ, ना कि ये वाला सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। क्लियर है, क्लियर है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप फिर से कंपाइल कराएंगे, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन कराइए जावा स्पेस क्लास का नाम टेस्ट एंड नाउ इट्स अ सक्सेसफुली कंपाइल। तो जब इस तरीके की एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम कभी क्रिएट हो जाए तो आप वहाँ पर डायरेक्टली आप उस पैकेज का नाम डाल दीजिए जो आप सोच रहे हो कि ये प्री डिफाइंड वाला क्लास में होना चाहिए, तो आपको लगता है कि वो क्लास जो आप यूज़ कर रहे हो वो प्री डिफाइंड क्लास के नाम से होनी चाहिए, तो उसको आप पैकेज के नाम से आप इंडिकेट कर दीजिए, तो जिससे ये एम्बिग्यूटी आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग BTPS चैनल, एंड नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे कीवर्ड्स के बारे में, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, कितने कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड और रिजर्व वर्ड में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। और ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए।